नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आदिवासी टाइम्स में। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था पीएम श्री स्कूल हमारे गांव की। तो भैया उसके रुझान आना शुरू हो गए, लोगों ने खुलकर उसके बारे में बात करना चालू कर दिया। अभी एक और नई जानकारी पता चली है कि कोई लड़की थी 9th क्लास की एग्ज़ाम दी उसने। फिर अभी शिक्षकों ने उसको पास कर दिया। उसने 3-4 महीने 10वीं की पढ़ाई भी करी, 10वीं क्लास में बैठी वो। 3 पेपर दिए, उसके बाद उसके शिक्षकों ने बोला कि बहन बेटी आप तो फेल हुई हो। मतलब 3-4 महीने 10वीं की पढ़ाई करने के बाद, 3 पेपर देने के बाद, आधे पेपर ऑलमोस्ट हो ही गए, फिर उसको पता चला कि वो 10वीं की कक्षा में बैठने के लिए योग्य नहीं है, उसको 9वीं में ही बैठना पड़ेगा, वो फेल है। तो फिर उस लड़की ने ऑब्जेक्शन उठाया क्या है क्या नहीं। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे को दूसरे ही सोर्स से पता चली, मेरे को भी ये पूरी बात पता नहीं है। मैं घर जाऊंगा तभी ये पूरी बात बता पाऊंगा। लेकिन जहाँ तक जहाँ तक उन्होंने मुझे ये बात बताई है कि 9th क्लास में शायद उसको सप्लीमेंट्री आई थी, जो कि शिक्षकों ने उसको बताया नहीं। उसकी सप्लीमेंट्री की एग्ज़ाम भी नहीं दिलवाई और उसको अपने आंकड़ों में पास दिखा दिया। और लड़की पास होके 10वीं में बैठ गई। फिर 10वीं की पूरी पढ़ाई करी उसने। फिर एग्ज़ाम का टाइम आया तो 3 पेपर देने के बाद उसके शिक्षकों ने बोला कि आप फेल हो। तो लड़की को काफ़ी सदमा लगा और मुझे नहीं पता उस लड़की ने ये सदमा कैसे सहन कर लिया। लेकिन मतलब 9th क्लास की लड़की यार, ऑलमोस्ट बालिग होने वाली होगी, उसको अचानक से 10वीं की 3-4 महीने पढ़ाई पेपर देने के बाद आप उसको बोलोगे कि नहीं भाई तू फेल हो गई है, तू वापस 9वीं में जा, तो कैसा लगेगा। शायद वो लड़की हैंडल कर पाई नहीं कर पाई, वो तो घर जाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मुझे किसी तीसरे सोर्स ने बताया है और यही जानकारी दी है कि यार इसमें कुछ टीचरों का हाथ है। मतलब मैंने बोला था ये टीचर काम को सीरियस लेते ही नहीं है। पढ़ाई तो छोड़ो, ये मेरे को तो लगता है इनकी खुद की पढ़ाई कैसे होती होगी। जब ये मैंने बाथरूम वाला मुद्दा उठाया तो ये भी तो नेचुरल कॉल, ये भी तो जाते ही होंगे कहीं ना कहीं बाथरूम करने लघु शंका के लिए। तो कहाँ जाते हो भैया, आप भी जंगल में ही जाते हो क्या? या बच्चों के साथ साथ आप भी जंगल जाना चालू कर दिए? अगर आप अब ऑब्वियसली बच्चों का टॉयलेट इतना गंदा है तो आपको भी गंदगी की रहने की आदत है। आप भी एक नंबर के मतलब वो बच्चे तो चलो हमारे गांव वाले हैं, उनको तो साफ सफाई की ज़्यादा आदत नहीं है। लेकिन उनकी आदतों में सुधार लाने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी। आप शिक्षकों की जिम्मेदारी है। भले आप सीनियर हो जूनियर हो, कोई से भी किसी भी कक्षा में पढ़ाते हो, लेकिन ये बेसिक नॉलेज है ना। हमारे झाबुआ अलीराजपुर के बच्चे ज़्यादातर आदिवासी क्षेत्र के बाहर जाते हैं तो उनकी रहने की स्थिति बहुत ही दयनीय होती है, उनके कमरों की, उनके फ्लैट्स की, उनके घरों की। तो क्योंकि उनको साफ़ सफाई और ये बेसिक सैनिटेशन और इनकी जानकारी तो स्कूल लाइफ में मिलती नहीं है। क्योंकि इनके स्कूल के शिक्षक ही एकदम गंदगी में रहना पसंद करते हैं। उनको वो खुद साफ़ सफाई नहीं रखते तो बच्चों को क्या साफ़ सफाई सिखाएंगे। तो वो मुद्दा है। अभी ये कोई लड़की का मुद्दा है। अभी तो यार मुझे लगता है कि इस स्कूल का पूरा कच्चा चिट्ठा घर जाके ही निकालना पड़ेगा। अभी आज है शायद 15 तारीख, 5 दिन हो रहे। 5 दिन के बाद हम इस स्कूल के ऊपर पूरी सीरीज़ बना डालेंगे। एक एक कमी पेशी को उजागर करेंगे, इसके एक लापरवाही को उजागर करेंगे। और ये लड़की का केस है, इसको शुरू से लेकर आखिर तक कौन शिक्षक है उस पर भी कार्रवाई कराएंगे। और क्या है, अभी मैं खुद भूलते जा रहा हूँ। अभी मैं लिस्ट बना रखी है लेकिन मन नहीं है वो कागज़ को ढूंढने का, खोलने का। तो अभी देखते हैं, और कोई नया कॉल आता है मैं आपको अपडेट करता हूँ, ठीक है।